मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत में मेरे आका करीम ने फरमाया, बेटियों को बुरा ना समझो, बेटियां तो बाप से मोहब्बत करने वालियां हैं। वो तो दौर ही बड़ा आला था, खैरुल कुरून करनी, और हजूर की जो साहिबजादी हैं उनकी तो शान ही वराउल वरा है, हमारे इल्म से, अकल से, सोच से बुलंद है। मैं तो इस दौर की एक बात आपको सुना रहा हूं। कुछ अरसा पहले सिंध में एक वडेरे के 5 बेटे थे और एक बेटी थी। 25 मुरब्बे जमीन थी। उसने एक बेटे को 5 मुरब्बे दिए, तो 5 बेटों में 25 मुरब्बे जमीन उसने अपनी जिंदगी में ही बांट दी। बेटी को कुछ नहीं दिया, बेटी को कुछ नहीं दिया। शादी उसकी कर दी थी लेकिन उसको दिया कुछ नहीं। 25 मुरब्बे जमीन 5 बेटों में बांट दी, हर बेटे को 5-5 मुरब्बे दे दिए। बेटी खामोश हो गई, बेटी चुप कर गई। उसने नहीं आवाज उठाई कि बेटों को दे रहे हो तो मुझे भी कुछ दो। आरफे खड़ी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, ਧੀਆਂ ਲਈ परदेस वे बाबल ते पुत्रां ਲਈ जागीरां, चुप रहना मूंह कुछ ना कहना, ए ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ तकदीरां। ਧੀਆਂ ਲਈ परदेस वे बाबल ते पुत्रां ਲਈ जागीरां। वो वडेरा जिसने 5-5 मुरब्बे हर बेटे को दिए थे, जब वो फौत हुआ, नमाज़े जनाजा तैयार है, सफ़ें बन रही हैं, उसका एक कर्ज खा आ गया। वो भी वडेरा था, उसके हाथ में चेक था। उसने कहा मैं नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ने दूंगा, पहले इस मैयत के वारिस कोई जिम्मेदारी लेके इसका कर्ज कौन देगा। ये 20 लाख का चेक मेरे पास है जो इस शख्स ने मुझे दिया था, इसके वारसों में से कौन जिम्मेदारी लेता है कि वो 20 लाख मुझे देगा। वो बेटे जिन्होंने 5-5 मुरब्बे जमीन ली थी ना, वो एक दूसरे पे डाल रहे हैं। एक कहता है तू दे, दूसरा कहता है तू दे, एक कहता है तू जिम्मेदारी ले, दूसरा कहता है। वो आपस में ही उलझ रहे हैं। जनाजा देर हो रही है, जनाजा लेट हो गया, शोर मच गया जी, फलां वडेरा नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दे रहा। वो कहता है पहले मेरे कर्ज की कोई जिम्मेदारी ले। बच्ची को पता चला, बेटी भी आई हुई थी बाप के मरने पे, उसको पता चला कि फलां शख्स ने मेरे बाप की नमाज जनाजा रुकवा दी है। वो दौड़ी दौड़ी आई और उसने आके कहा मेरे पास पैसे कोई नहीं, एक मकान है मेरे पास, मैंने अपने खामन से मशवरा कर लिया है, मेरा मकान लेकर बेच लो। ये 50 लाख का मकान है, 20 लाख तुम ले लो, 30 लाख मुझे दे देना, मेरे बाप की मैयत को आजाद कर दो। मैंने जब ये वाकया पढ़ा तो सोचने लगा वो मैयत कितनी तड़पती होगी जब बेटी आई और उसने अपना मकान उस कर्ज खा को देने का ऐलान किया कि मेरा मकान बेच के बाप का कर्ज उतार दो। उस वक्त मैयत की रूह कितनी तड़पती होगी, मेरी बेटी तुझे तो मैंने हक दिया ही नहीं था और तू मेरे कर्जे उतार रही, तुझे तो मैंने हक दिया ही नहीं और तू मेरे कर्जे उतार रही। मेरे आका करीम ने फरमाया बेटियां मोहब्बत करने वालियां। एक बेटी ने अपने बाप से पूछा कि अब्बा जान मैंने कभी आपको रुलाया भी है, बचपन में कभी मैंने आपको रुलाया भी है। बाप ने कहा हाँ, एक दिन तूने मुझे बड़ा रुलाया था। बेटी ने कहा किस दिन। बाप ने कहा तेरी उम्र 4-5 साल थी, तो मैं एक दिन तेरी काबिलियत का जायजा लेने लगा। 3 चीजें मैंने तेरे सामने रखी, पैसे, खिलौने और कलम, कि इन तीनों में से कोई एक उठा लो। मैं चाहता था तेरी काबिलियत का जायजा लूं, तू किस चीज को पसंद करती है। पैसे रखे, खिलौने रखे और कलम रखी। अब तू इनकी तरफ बढ़ रही थी और मैं सोच रहा था कि तू खिलौने उठाती है या पैसे उठाती है या कलम, पर मैं हैरान हुआ तूने तीनों चीजों को हाथ से हटा दिया और दौड़ के मेरी गोद में आके बैठ गई। उस दिन तूने मुझे बड़ा रुलाया था कि चौथा ऑप्शन मैंने नहीं दिया था,
میں نے 3 چیزیں ہی تیرے سامنے رکھی تھیں، پر تو نے تینوں کو ہٹا کے کہا میں ان سے بڑھ کر اپنے باپ سے محبت کرتی۔ حدیث پاک میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، بیٹیاں باپ سے محبت کرنے والی ہیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔